केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सोमवार को ऊना जिला के गगरेट और हरोली मंडल भाजपा द्वारा आयोजित की गई कार्य समिति बैठकों में भाग लिया। हरोली मंडल की बैठक भाजपा कार्यालय ऊना में आयोजित की गई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया। राहुल गांधी द्वारा मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाने पर पलटवार अनुराग ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कम जानकारी होने के शिकार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को ये मालूम होना चाहिए कि मनरेगा योजना मांग आधारित योजना है, जिसमें जितनी मांग होगी उतना बजट प्रावधान किया जाएगा। खुद यूपीए सरकार के समय मनरेगा में कभी 30,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च नहीं किए जा सके, लेकिन मोदी सरकार के समय कोरोना वायरस आपदा के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 में इस योजना पर करीब 1,14,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना पर 99,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस वर्ष भी इस योजना में 80 से 85,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूरे देश भर में ही मोदी जी के लिए फिर एक बार वोट पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। दुनिया की 10वीं से 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत को बना 10वें नंबर से बढ़ाकर। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसको गरीब को सबसे बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान मिले, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला मुफ्त में, 6 करोड़ लोगों को नलके के नए कनेक्शन मिले, 9.5 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर मिले, 11 करोड़ किसानों को 2,26,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि मिली। अब ये सारे वर्गों के लिए तो मोदी सरकार ने किया ही है। 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम ये आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई, मोदी सरकार ने किया। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए कुछ भी वायदे करती है। पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस ने कर्जे माफी की बात कही थी किसानों की, और 5 राज्यों में कर्जे माफ नहीं हुए। सभी राज्यों में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। और हिमाचल प्रदेश में भी झूठी वायदे की बजाय अब गारंटियां लेकर आए हैं। ये भी उतनी ही फेल है जितने इनके वायदे फेल थे। और प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए का कर्जा हिमाचल के ऊपर हिमाचल की सरकार चढ़ा रही है। 1500 रुपये महिलाओं के खाते में तो गया नहीं, पर 1500 करोड़ रुपए का कर्जा जरूर नया चढ़ गया है। ओपीएस तो मिला नहीं, लेकिन सीपीएस बनाने में ये सरकार कहीं पीछे रही नहीं। खर्चे बढ़ाने में आगे और लोगों को इंतजार कराना, लंबा इंतजार कराने में सबसे आगे। राहुल गांधी जी कम जानकारी होने के शिकार हैं। उनको शायद ये भी ज्ञात नहीं कि मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है। जितनी उसकी मांग आती उस तरह से उसका बजट बढ़ता है। और मैं उनको याद करवाना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकारें थी, यूपीए की सरकार के समय मात्र 30,000 करोड़ रुपये भी मुश्किल से खर्च कर पाते थे मनरेगा की योजना पे। जब आपदा का समय भी आया, उससे पहले भी भाजपा की सरकार के समय मोदी जी के नेतृत्व में मनरेगा में दुगने से ज़्यादा खर्च हुआ, और 2020-21 में तो लगभग 1,14,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, क्योंकि डिमांड बढ़ी। उस समय कोविड का समय था। उसके अगले साल 21-22 में 99,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इस साल भी लगभग 80-85,000 करोड़ से ज़्यादा ही खर्च हुआ होगा। तो राहुल गांधी जी थोड़ा जागिए।